नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ीअल मुज़निबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन। नय्यरे नूरुल हुदा बद्रुद्दुजा शम्सुद्दुहा, ए रुखते आई रहे ज़ाते खुदा इमदाद कुन। और तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यदी, दुहाई या मुहय्यदी दुहाई, भला इस्लाम पे नाजिल है या गौस। तू कुव्वत में तन्हा, काम बिस्यार, बदन कमजोर, दिल काहिल है या गौस। और सुन्नियम मन्नारे अल्लाहु अकबर में जन्म, दम से अबू बकर उमर उस्मान हैदर में जन्म। कादरियम मन्नारे गौसे आजम में जन्म, कादरियम मन्नारे या गौसे आजम में जन्म। दम से शेख अहमद रजा खा कुत्बे आलम में जन्म। और माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा कराना, और माने है तुझको सारा जमाना। हामिए सुन्नत आला हजरत। अरे इतनी जोर से आला हजरत को पुकारो कि पहले यहाँ पर उनके कानों में पहुंच जाए जो नामे रजा को दबाना चाहते हैं, और बगैर माइक के पहुंच जाए जो ढोलक की आवाज में नामे रजा को दबाना चाहते हैं। तो बगैर माइक के असली आवाज उन तक पहुंचा दो कि आला हजरत के गुलाम, आला हजरत के चाहने वाले, आला हजरत के मानने वाले, आला हजरत के नाम लेवा कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। रहेगा यूं ही, चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। चले खाक हो जाए जल जाने वाले, ललकार है, ललकार है, हुजूर बुरहाने मिल्लत, नारे रिसालत। बोलो हामिए सुन्नत आला हजरत, दीवार बज में आ जाए। हामिए सुन्नत आला हजरत, हामिए सुन्नत आला हजरत। और जोर से हामिए सुन्नत, पूरी ताकत से हामिए सुन्नत, हामिए सुन्नत, हामिए सुन्नत। चीख पड़े चोटी के वहाबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजर हक क्या खूब चलाया। हामिए सुन्नत आला हजरत, हामिए सुन्नत। असली आवाज पहुंचाना देखिए, माइक की नहीं, असली आवाज। हामिए सुन्नत, हामिए सुन्नत, हामिए सुन्नत। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, जब से ये दुनिया मारी से वजूद के अंदर आई, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के एक एक जर्रे को, कायनात के एक एक खित्ते को, कायनात के एक एक गोशे को अपने प्यारे महबूबे पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और दुनिया में आने के बाद में सबसे बड़ा अहम फरीजा यह है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है। इसलिए कि मुसलमानों, दुनिया की तमाम नेमतें, दुनिया की तमाम दौलतें, दुनिया की तमाम इज्जतें, दुनिया की तमाम बरकतें, दुनिया की तमाम सादतें, ये हमको जो मिली ये सदका है रसूलुल्लाह का। जिंदाबाद। के लाल का हमको माल मिला तो सदका है रसूलुल्लाह का। हमको औलाद मिली तो सदका है रसूलुल्लाह का। हमको जान मिली तो सदका है रसूलुल्लाह का। हमको ईमान मिला तो सदका है रसूलुल्लाह का। हमको ईमान मिला तो सदका है रसूलुल्लाह का। हमको कुरान मिला तो सदका है रसूलुल्लाह का। बल्कि हमको रहमान भी मिला तो सदका है रसूलुल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। और से हशमती व मुशाहिदी हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत, नबी रगाने मुशाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद। इंसान दुनिया के अंदर आया, दुनिया के जर्रे जर्रे से मोहब्बत की, दुनिया के खित्ते खित्ते से मोहब्बत की, दुनिया की हर हर शय से मोहब्बत की, दुनिया के हर हर फर्द से मोहब्बत की, दुनिया के हर हर शख्स से मोहब्बत की, दुनिया के हर हर इंसान से मोहब्बत की। लेकिन अगर उसने
आमना के लाल से मोहब्बत न की तो कसम खुदा की वो इंसान तो हो सकता है मगर मुसलमान हरगिज़ नहीं हो सकता है। मुसलमान तभी होगा, ईमान वाला तभी होगा कि जब वो बागे खलील के गुले ज़ेबा, ये सखी के नखले तमन्ना, रौनते काबा, ज़ीनते मदीना, आमना के लाल से जब वो मोहब्बत करेगा तभी साहिब ईमान होगा, तभी मुसलमान होगा। तो मुसलमानों, अगर इंसान सबसे मोहब्बत कर ले लेकिन रसूलुल्लाह से मोहब्बत ना करे तो मुसलमान नहीं हो सकता। जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत करेगा तभी मुसलमान होगा और पर हकीकत तभी वो इंसान होगा। मोहब्बत ही दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत ही दीन हक की शर्त अव्वल है। उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मिल्लत गिरामी, अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी, जब इंसान का दिल किसी तरफ माइल हो जाता है, ज़हन को हाज़िर रखिएगा। हज़रत मौलाना मुफ्ती अता मोहम्मद साहब क़िबला जामे माक़ूल व मनक़ूलात बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत इनको ऊपर ऐसा बरस रहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान के लोग इनसे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। एक बेहतरीन मुदर्रिस भी है, एक बेहतरीन मुकर्रिर भी है। और सुभान अल्लाह, जब कलम उठता है तो फैज़ाने मुर्शिद के सुभान अल्लाह जलवे नजर आते हैं, बैठे हुए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इंसान का जब दिल किसी तरफ माइल होता है, हाजी आज़म साहब, इंसान का जब दिल किसी तरफ माइल होता है तो उसको मोहब्बत कहते हैं। लेकिन जब उसी मोहब्बत में शिद्दत पैदा हो जाए तो उसी को इश्क कहते हैं। और मुसलमानों सुनो, इश्क की दो किस्में हैं, एक इश्क मजाजी, एक इश्क हकीकी। इश्क मजाजी इंसान को जहन्नम की तरफ अक्सर ले जाता है, मगर सुनो सुनो, मगर इश्क हकीकी यानी जो दिल अल्लाह और रसूल के जलवों से सरशार हो जाता है, जो अल्लाह और रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम से मोहब्बत कर लेता है, तो मुसलमानों इश्क मजाजी यानी दुनिया की मोहब्बत, दुनिया वालों की मोहब्बत इंसान को अक्सर जहन्नम की तरफ ले जाती है। और मुसलमानों इश्क मजाजी इंसान को बर्बाद कर देता है, मगर वही इश्क हकीकी इंसान को आबाद कर देता है। जो दिल अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से जगमगा जाता है, जो दिल नबी के जलवों से सरशार हो जाता है, मुसलमानों दुनिया की मोहब्बत, दुनिया वालों की मोहब्बत इंसान को बुज़दिल कर देती है, कमजोर कर देती है। मगर ये वही इश्क हकीकी है कि सुभान अल्लाह, जब इंसान सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बन जाता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कोई भी ताकत ना उसको डरा सकती है, ना झुका सकती है, हिला सकती है। आबाद इसे फरमा, पीरा है दिले ऐसी जल्दे तेरे बस आए, आबाद हो पीर। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्ज़े हशमती व मुशाहिदी, हुजूर बुरहाने मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, बस आपसे अर्ज़ यही है कि आका से सच्ची मोहब्बत कर लो, आका को अपना महबूब बना लो, इसलिए कि आका की मोहब्बत ही असल ईमान है, आका की मोहब्बत ही जाने ईमान है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असुल उसूल बंदगी उस्ताद की है। सुनो सुनो, मेरे आका की ज़ाते पाक तो सुभान अल्लाह ऐसी ज़ाते पाक है कि मेरे आका से कायनात का हर जर्रा मोहब्बत करता है, कायनात का हर खित्ता मोहब्बत करता है, कायनात की तमाम मखलूकात मोहब्बत करती है, चाहे वो जिन्नो इंस हो, चाहे शजरो हजर हो, चाहे बरगो समर हो, चाहे खुशको तर हो, चाहे शम्सो कमर हो, चाहे हशरातुल अर्द हो, सब मेरे आका से मोहब्बत करते हैं। मुसलमानों कुतुबे हदीस के अंदर बेशुमार वाक़ियात मौजूद है, चाहे मुसलमानों दरख्त अपनी जगह से उखड़ कर बारगाह रिसालत में पहुंचकर दुरूदो सलाम का नजराने अकीदत पेश करना हो, चाहे हिरनी का बारगाह रिसालत में पहुंचकर खराज अकीदत पेश करना हो, चाहे दरख्त के तने का ऐन खुतबे के मौके पर रोना हो बच्चों की तरह, तो मुसलमानों मेरे आका की साथ ही तो सुभान अल्लाह, मेरे आका की साथे पाक ही तो ऐसी साथे पाक है कि जिनसे कायनात की जिंदाबाद मोहब्बत करती है, हर चीज मोहब्बत करती है। और क्यों ना करे, मेरे आका की जिंदाबाद ऐसी है, यही बोले सिदरा वाले जहां के थाले सभी मैंने छान डाले,
जिंदाबाद हुजूर, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हुजूर, हुजूर से जिंदाबाद। सिर्फ वही इश्क हकीकी है कि जिस दिल के अंदर जगमगा जाता है, जो दिल नबी के जलवों से सरशार हो जाता है, तो मुसलमानों वो बेखौफ हो जाता है, बेखतर हो जाता है, निडर हो जाता है। मुसलमानों ये वही इश्क हकीकी है कि मुसलमानों कभी पहाड़ की चट्टानों से टकराता है, ये वही इश्क हकीकी है, कभी फिरौन से टकराता है, ये वही इश्क का इश्क हकीकी है, कभी नमरूद से टकराता है, ये वही इश्क हकीकी है, कभी शैतान से टकराता है, ये वही इश्क हकीकी है, कभी कैसर और किसरा से टकराता है, ये वही इश्क हकीकी है, जो कभी करबला के मैदान में 22,000 से टकराता है, वही इश्क हकीकी है, जो कभी रज़ाए इलाही के लिए अपना सर मुस्कुराते हुए तलवार की धार पे रख देता है, ये वही इश्क हकीकी है, जो कभी हुक्म इलाही की खातिर, रज़ाए इलाही की खातिर अपनी आंखें बंद करके दहकती हुई आग में तमाशाए लबे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर बुरहाने मिल्लत, जिंदाबाद। लेकिन सुनो, हुजूर से इश्क करना है और ये भी सबको नसीब नहीं होता है। मोहब्बत रसूल जी, ये रब का बहुत बड़ा इनाम है जी, बेशक, बहुत बड़ा तोहफा है, सबको नहीं मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है, नसीब वालों को मिलता है। तो मुसलमानों अब हमको ये भी सीखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हुजूर की मोहब्बत है। अब ये भी जानना है कि हुजूर से मोहब्बत कैसे करना है, हुजूर से मोहब्बत का अंदाज क्या होना चाहिए, हुजूर से मोहब्बत का मेयार क्या होना चाहिए, हुजूर की मोहब्बत का अंदाज क्या होना चाहिए। तो आओ जरा मैं आप लोगों को और अपने आप को सीखने और सिखाने के लिए बारगाह इमाम इश्क व मोहब्बत सुभान अल्लाह, जो दुनिया की सुभान अल्लाह 14वीं सदी के जो सबसे बड़े दो आशिक रसूल हैं, मैं उनकी बारगाह में ले चलता हूँ। इश्क रसूल कैसे करना है, मोहब्बत रसूल कैसे करना है, उसका अंदाज कैसा होना चाहिए, उसका मेयार कहना कैसा होना चाहिए। तो आओ जरा दुनिया के 14वीं सदी के दो सबसे बड़े आशिक रसूल, वो आशिक रसूल जो सरजमी में बरेली शरीफ पर रज़ान नगर के अंदर अपने मरकज़े पाक में लेटा हुआ मुस्कुरा रहा है, और एक वो आशिक रसूल के जिनकी बारगाह में आज हम लोग हाजिर हैं, जो हशमत नगर में अपनी कब्रे पाक में मुस्कुरा रहा है। ताकि मुझे कहने दे दिया जाए कि 14वीं सदी हिजरी का अगर इश्क रसूल का मतन, रद्द फहादिया का मतन अगर आला हजरत है, तो 14वीं सदी की उसकी शरे इश्क रसूल की मतन है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठा कर नारे तकबीर, सारे लोगों के हाथ उठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, मसहरे आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत हुजूर साहिबे सज्जादो जिंदाबाद, हुजूर बुरहाने मिल्लत जिंदाबाद। हजरात अच्छे जुमलों का इस्तकबाल किया करें आप हजरात, वरना खिताब का कोई माना नहीं। अच्छे जुमलों का इस्तकबाल किया करें। सुन लो कि 14वीं सदी की तो सबसे अजीम शख्सियतें, 14वीं सदी हिजरी के तो सबसे बड़े आशिक रसूल, अगर इश्क रसूल का मतन और रद्द फहादिया का मतन अगर आला हजरत है, तो उस मतन की शरे का नाम शेरे सुन्नत।
वाह 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 वाह। कुछ हमें ऐसा लगता है माशाअल्लाह। मतन अहमद रजा होंगे, शरा शेरे रजा होंगे। क्यों कोई शोरीदा सर दीवाना ये कहता था कि जहां अहमद रजा होंगे वहीं शेरे रजा होंगे। वाह 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 वाह। तो आओ जरा आला हजरत की बारगाह में क्या जाते हैं, वाह जानिए अदब क्या करते हैं वाह वाह वाह। और जानते हैं इश्क़ रसूल कैसे करना चाहिए, उसका अंदाज क्या होना चाहिए, उसका मियार क्या होना चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसका सलीका क्या होना चाहिए। तो मुसलमानों सुनो, जितनी भी तहरीरात आला हजरत है, जितने भी इरशादात आला हजरत है, सब यही ऐलान कर रहे हैं, सब यही बता रहे हैं कि सुन लो दो जुमलों में इश्क़ रसूल कैसे करना है कि जितनी तुमको नबी से मोहब्बत करनी है उतने ही सरकार के दुश्मनों से। क्या बात है, वाह 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 वाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हाथ बुलंद हो जाए, हाथ। कब तक लूले बने रहेंगे? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तराजू के पल्ले पे रख लो, वाह वाह वाह। दोनों पल्ले बराबर चाहिए, दोनों पल्ले बराबर चाहिए। जितनी रसूल से मोहब्बत उतनी ही रसूल के दुश्मनों से नफरत। तब इश्क़ रसूल मुकम्मल। बेशक यही हमको आला हजरत ने सिखाया है, बेशक। यही शेरे सुन्नत ने बताया है, यही मुजाहिदे मिल्लत ने सिखाया है। हक हक। सुनो, आला हजरत के जमाने के अंदर फितनों की यलगार थी। एक दो फितने नहीं थे, चारों तरफ से फितनों की आंधियां चल रही थी। कहीं यजीदियत का फितना, कहीं नेचरियत का फितना, कहीं कादियानियत का फितना, कहीं लादीनियत का फितना, कहीं चकलालवियत का फितना, कहीं पर गैर मुक़ल्लिदियत का फितना। लेकिन मुसलमानों जानते हो, उन तमामी फितनों के अंदर जिस फितने को पर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने सबसे ज्यादा अपना कीमती वक्त खर्च किया है, वो फितना वहाबियत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो फितना वहाबियत है, सुला कुल्लियत है। और सुला कुल्लियत के पुजारियों, क्या बात है, अभी हशमत अली की औलाद जिंदा है। जिंदाबाद। तुमको तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब होने न देगी। जहां पर मसलक के लिए, मशरफ के लिए हमारे भाइयों का पसीना गिरेगा, वहां पे सरकार रजा का बुरहान रजा का वहां पे खून गिरेगा। जिंदाबाद। शेर की ललकार है, शेर की ललकार। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आओ जरा, हौसला कुल्लियत के पुजारियों। अभी जरताब भैया ने रात भी कहा, कोई अंगूठे छूने लगता किसी का कत्ल कर दिया। जी हाँ, कोई अंगूठे छूने लगता किसी का कत्ल कर दिया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया। उसका तरीका क्या, ये भी आला हज़रत ने बताया कि चूमना कैसे है। इस दौर में चूमना ये अहमद है कि हुजूर के नाम पे चूमना ये सुन्नियों का शियार बन गया। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत के और फतवे याद नहीं आते, वहाबियों के साथ में खा रहे हैं, देवबंदियों के साथ में पी रहे हैं, तब फतावे रज़विया याद नहीं आती। और सुला कुल्लियत के पुजारियों, आला हजरत ने ये किताब हिंदुस्तान की सरजमीन पर नहीं लिखी है, लिखी है तो सुभान अल्लाह अरब की सरजमीन पर लिखी है। और अपनों में नहीं बल्कि वहां पर लिखी है जहां पर उनकी तूती बोल रही थी। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। किताब का नाम है अल इजाज़तुल मदीना लिउलमाए बक्बता वल मदीना। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी
दूसरी मर्तबा तशरीफ ले गए हज बैतुल्लाह के लिए, तो वहां पर एक हंगामा बर्पा हो गया कि सुभान अल्लाह आला हजरत आ गए। बड़े बड़े अरब के उलमा आला हजरत फाज़िल बरेलवी के सामने ज़ानी अदब तय कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, खिलाफतें मिल रही हैं, इजाजतें मिल रही हैं। वहीं पर आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने अपना इश्क़े रसूल में डूबा हुआ कलम उठाया और एक किताब लिखते हैं अल इजाज़ातुल मदीना ले उलमाए मक्का वल मदीना, और उसमें तहरीर फरमाते हैं, कह दीजिए सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तहरीर क्या है? ये सुलह कुल्लियों के लिए मौत है। जिंदाबाद। ये तहरीर नहीं बल्कि दिल के रज़ा की चमक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको बहुत सारे उलूम व फनून से नवाजा, लेकिन वो उलूम व फनून कि जिनकी मोहब्बत, जिनके अंदर मुझे पूरी तरह से दिलचस्पी हासिल है, वो तीन है। बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। ये है पैगाम आला हजरत का। मज़ार आला हजरत की बारगाह से लेकर जाओ। क्या फरमाते हैं? जिन उलूम व फनून को पर मुझे पूरी तरह से दिलचस्पी हासिल है, और बल्कि फरमाते हैं कि जिनकी मोहब्बत मुझको इश्क की हद तक ले गई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मरते रहो, तुम्हारे कलेजे फटते रहे। पैगाम आला हजरत खानक़े हशमतिया ऐसे ही सुनाती रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लड़का। जिंदाबाद। आए हाय जिंदाबाद। कि जिनकी मोहब्बत मुझे इश्क की हद तक ले गई, और फरमाते हैं मौलाना कलीम साहब क़िबला, वो तीनों ही बहुत अच्छे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ही बहुत अच्छे हैं। फिर फरमाते हैं उन तीनों में से सबसे पहला, ये एक एक जुमला आला हज़रत का, उन तीनों में से सबसे पहला अकीद है मौलाना आमिर साहब का। उन तीनों में से, हाँ बंबई में रह रहे हैं, बंबई में बहुत सुलह कुल्लियत का फिज़ा है। हाँ उनसे भी कहिए, सुने गौर से। क्या फरमाते हैं कि उन तीनों में से सबसे पहला, सबसे आला, सबसे बेहतर, सबसे कीमती वो पहला फन ये है। जिंदाबाद। कि रसूलों के सरदार की, बोलो सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सरदार की हिमायत के लिए उस वक्त कमर बस्ता हो जाता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। रसूलों के सरदार की हिमायत के लिए उस वक्त मैं कमर बस्ता हो जाता हूँ जब कोई कमीना वहाबी। हज़रत तवज्जो चाहूंगा, आज कहा जाता है हाजी आजम साहब को, हमारे इलियास भाई को, कि जब तक हशमती लोग वहाबियों को गाली ना दे ले तो रद्दे वहाबिया समझते हैं नहीं हुआ। क्या हुआ कि जब तक वहाबियों को खबीस मरदूद ना कह दिया जाए तब तक रद्दे वहाबिया हशमती समझते हैं कि नहीं हुआ। अब आओ जरा आला हज़रत से पूछो, क्या कैसे करना है? आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि जब कोई कमीना वहाबी, जिंदाबाद, जब कोई कमीना वहाबी, जिंदाबाद, ये आला हज़रत की बोली है। ये कौन गाली दे रहा है? अब बोलो, ये गाली कौन दे रहा है? बोलो, हिम्मत आओ, सामने आकर बात करो। हशमतियों पे उंगली उठाने वालों, हशमतियों पर भौंकने वालों, अल्हम्दुलिल्लाह हशमती वही बोलता है जो आला हज़रत बोलते हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ललकार है, ललकार है। हुजूर पुराने मिल्लत, हुजूर साहिब सज्जादा सैयद सुल्तान मियां साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। कोई कमीना वहाबी, बोलो कमीना गाली है कि नहीं? कहाँ पे दे रहे हैं? हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अरब शरीफ में। सुभान अल्लाह।
दयारे रहमत में सरकार के सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जब कोई कमीना वहाबी अपने गुस्ताखाना कलाम के साथ में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे करम में जुबान दराज करता है तो अहमद रजा उठकर खड़ा हो जाता है और उसके जबड़ों को जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे फरमाते हैं सुनो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने रब के ऊपर, बोलो सुभान अल्लाह, फरमाते हैं मुझे अपने रब के ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर मेरे इस फेल को कबूल फरमा लिया तो अहमद रजा के लिए काफी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। अहमद पे पूरा यकीन है कि वो कबूल फरमाएगा। जिंदाबाद। ये रजा के नेज़े की बात है कि अदू के सीने में खार है, किसी चारा जोई का पार है कि ये बार बार से पार। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हज़रत की तहरीरात उठा करके देखो, उनकी जिंदगी देखो, उनकी बंदगी देखो, उनकी सूरत देखो, उनकी जिंदगी देखो। मुसलमानों, जिंदगी का एक एक हिस्सा बता रहा है। तहरीरात आला हज़रत उठा करके देखो तो रद्द वहाबिया, तशरीफात आला हज़रत उठा करके देखो तो रद्द वहाबिया, अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी इरशादात आला हज़रत उठा करके देखो तो रद्द वहाबिया, अज़ीज़ान मिल्लत गिरामी तौसीफ़ात आला हज़रत को उठा करके देखो तो रद्द वहाबिया, फतावा आला हज़रत को उठा करके देखो तो रद्द वहाबिया, बल्कि वसीयत आला हज़रत को उठा करके देखो तो रद्द वहाबिया। तभी हम आला हज़रत शेर सुन्नत मुशाहिद मिल्लत के सच्चे गुलाम, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते ये पढ़ते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, उर्से मुशाहिदे मिल्लत, शहजादगाने मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा। खड़े होकर ऐसा लगाओ कि मुखालिफिन आला हज़रत का दम निकल जाए। खड़े हो, नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे का जवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत, उर्से अशमती व मुशाहिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर फराने मिल्लत, नबीर खाने मुशाहिदे मिल्लत, सैयद सुल्तान मियां साहब किबला। अब आओ जरा मतन तो देखा, अब जरा शरे का भी मुताला कर ले। और कलीम साहब किबला मतन तो पढ़ा, अब मतन को समझने के लिए शरे की भी जरूरत है। तो आओ जरा बारगाह मज़हरे आला हज़रत में मुजद्दिद का तसव्वुर तो कुछ हमें ऐसा लगता है मतन अहमद रजा होंगे, शरा शेरे रजा होंगे। कौन मज़हरे आला हज़रत जिनको हुज्जतुल इस्लाम ने जिंदाबाद आला हज़रत कहा, कौन मज़हरे आला हज़रत जिनको मुफस्सिर इस्लाम ने जिंदाबाद आला हज़रत कहा, कौन मज़हरे आला हज़रत जिनको हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आलम इस्लाम ने मज़हरे आला जिंदाबाद शहजादे जिंदाबाद आज़म हिंद सरकार हुजूर ताजुल शरिया ने मज़हरे आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा। मज़हरे आला हज़रत की जलवे देखो, सुभान अल्लाह। यही कलकत्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, रंगून से वहाबियों की मुनाजरे के लिए वहाबियों से दावत आती है।
सरकार शेर सुन्नत मजहर आला हजरत कलकत्ता होते हुए पानी वाले जहाज से सफर तय करते हुए आप रंगून पहुंचते हैं। अभी जहाज रंगून के साहिल पर लगा नहीं था, अभी पहुंचने ही वाला था कि वहां पर छानबीन पूछताछ शुरू होती है। सबसे नाम पूछे जाते हैं, सबके एड्रेस मिलाए जाते हैं। पूछते पूछते वो CID के लोग, वो जहाज का अमला सरकार मजहर आला हजरत के पास में पहुंचते हैं और उसके बाद में कहते हैं आपके वालिद का नाम क्या है? हजरत फरमाते हैं मेरे वालिद का नाम हाफिज नवाब अली खान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रहते कहाँ है? हजरत ने फरमाया दयारे बरेली शरीफ के बराबर में पीलीभीत शरीफ में मेरा मकान है। अच्छा मौलाना आप करते क्या है? फरमाया वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना मेरा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वहाबियों को जहन्नम में पहुंचाना ये मेरा काम है और हशमत अली खान मेरा नाम है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद में मौलाना हम आपकी मुलाजमत के बारे में पूछ रहे हैं, आपकी तिजारत के बारे में पूछ रहे हैं। आपकी मुलाजमत, आपकी मुलाजमत क्या है? आपका पेशा क्या है? आपकी तिजारत क्या है? सरकार शेर सुन्नत फरमाते हैं मेरा पेशा यही है कि नबी के गुस्ताखों को, इन वहाबी आतंकवादियों को लाते मार मार कर, धक्के मार मार कर जहन्नम में पहुंचाना मेरा पेशा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं या आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हम पूछते क्या है, आप बताते क्या है? हजरत फरमाते हैं मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ जो आप पूछना चाहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। कहते हैं मौलाना अगर आपका पेशा रद्दे वहाबिया है तो ये कंपनी कहाँ पर है? ये फैक्ट्री कहाँ पर है? सरकार शेर सुन्नत मुस्कुराते हुए फरमाते हैं आप मुझसे यही तो जानना चाहते हैं कि मेरे अहलो अयाल का, मेरे बच्चों का जरिए माश क्या है, रोजी हासिल होने का जरिया क्या है? आप यही तो जानना चाहते हैं। बोले जी हाँ, हम इतनी देर से यही तो पूछ रहे हैं। तो हजरत ने फरमाया हम इतनी देर से यही तो आप वाह कहा सुनिए और जरा समझिए, अक्ल की गिरोहों को खोलिए। फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी करते हैं, ये वहाबी देवबंदी, ये दीन के दुश्मन, ये देश के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, ये आतंकवादी हमारे अल्लाह और रसूल की शान में ये गुस्ताखियां करते हैं तो हशमत अली उनका रद्द करता है, उनके चेहरों को बेनकाब करता है और पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर उनको जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचाता है। यही मेरा पेशा है, यानी अल्लाह और रसूल के दुश्मनों को रद्द करना, उनके चेहरों को बेनकाब करना। ये मैं काम करता हूँ। अल्लाह और रसूल जल्ला जलालुहु, इसी के सदक़े में अल्लाह और रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम, इसी के सदक़े में जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई आदमी अपना पेशा नहीं छोड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी वही पेशा है। फरमाते हैं कि मैं उनका रद्द करता हूँ। अल्लाह और रसूल जल्ला जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम, इसी रद्दे वहाबिया के सदक़े में मुझको, मेरे अहलो अयाल को, मेरे बच्चों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकारे मजहरे आला हजरत, शाने सरकारे शेरे सन्नत, अजमते सरकारे शेरे सन्नत, उर्से मुशाहिदे मिल्लत, शहजादगाने मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत।
मिल्लत हुजूर साहिबे सज्जादा नबीर गाने मुशाहिदे मिल्लत सैयद सुल्तान मियां साहब क़िबला शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल कलकत्तवी। मुजद्दिद का तसव्वुर को कुछ हमें ऐसा लगता है जिंदाबाद। अहमद रजा होंगे, शराशेर रजा होंगे, क्या जाने कोई शोरीदा सर दीवाना ये कहता था जहां अहमद रजा होंगे वहीं शेर रजा होंगे। जिंदाबाद। बहुत अच्छा। चलने वालों चलते रहो, मरने वाले मरते रहो। मेरे सरकार शेर सुन्नत आज के किसी मौलवी की तारीफ के मोहताज नहीं है, अल्लामा की तारीफ के मोहताज नहीं है। ये सासे पाक तो वो सासे पाक है जिसकी तारीफ खुद आला हजरत ने की है, मुजद्दिद आज़म ने की है, मुफ्ती आलम ने की है, जिंदाबाद। इस्लाम ने की है, जिंदाबाद। मुफस्सिर इस्लाम ने की है, मुफ्ती आज़म है इस्लाम। बहुत अच्छा है। जिंदाबाद। बहुत कुछ चुन्नियों के बीच में डींगे हाँकने वाले, चुन्नियों के बीच में डींगे हाँकने वाले खुद अपनी जुबान से कि मुझे 60,000 हदीसें याद है, मैंने खाली 600 सुना दे अगर सनदों के साथ में गुलामी करूंगा। क्या बात है। जिंदाबाद। सरकार शेर सुन्नत ने चुन्नियों के बीच में बैठकर डींगे नहीं हाँकी, बल्कि जहां जहां जरूरत पड़ी अपनी जान को हथेली पे रख के क्या बात है। आप वहां पर कूद पड़े और न बच्चों की परवाह की, न औलाद की परवाह की, न माल की परवाह की, न जान की परवाह की। वो कहते थे नबी के इश्क में मर कर जी लेंगे, नबी के नाम पे अगर जहर भी मिल जाएगा तो पी लेंगे। शहीद मिल्लत इस्लामिया का दर्द था सीने में, शहादत रात से इनको मुहर्रम के महीने में। जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत अच्छा। बहुत बड़ी, अरे उनके तो तलुओं तक नहीं पहुंच पाओगे, तलुओं तक नहीं पहुंच पाओगे। अरे उनके शहजादे, उनके मजहरे अतम, उनके नूरे नजर, उनके खल्फे अकबर, उनके जानशीने सादिक, उनके जानशीने सादिक, हमारे मुर्शिदे बढ़ा सरकार मुशाहिदे मिल्लत। जिंदाबाद। अगर चंद झलकियां जिंदाबाद। चंद झलकियां देख लो, तासुब का चश्मा उतार कर, बरेली का सुरमा लगाकर, तो खुद ब खुद बात समझ में आ जाएगी कि जब उनके शहजादे की अजमत का आलम यह है तो उनके पीरों, उनके वालिदे माजिद सरकार हुजूर मजहर आला हजरत की अजमत का आलम क्या होगा। जिंदाबाद। मुशाहिदे मिल्लत इतने खत रखे, उठाना जरा। जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत अच्छा हो गया। जो चाहे जब चाहे पढ़ के देख ले, ये वो खुतूत है। कहीं पर घोसवी साहब सरकार मुशाहिदे मिल्लत को अपना मखदूम लिख रहे हैं, अपना मुक्तदा लिख रहे हैं, अपना पेशवा लिख रहे हैं, और ये भी फरमा और ये भी कह रहे हैं कोई ऐसा मुफीद मशवरा बता दीजिए जिससे मैं किसी लायक बन जाऊं। जिंदाबाद। जिंदाबाद। सब मौजूद है तमाम तहरीरा। कल तक तुम जिस मुशाहिदे मिल्लत की जूतियां सीधी करते थे, आज चले हो उनको पर उंगली उठाने के लिए। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? अरे मुशाहिदे मिल्लत को तुम क्या जानोगे, तुम क्या समझोगे? जिंदाबाद। जिंदाबाद। बहुत अच्छा हो। जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये क्या है मौलाना इंसाफ साहब, क्या नाम है इसका? महानाम है आला हजरत हाफिज सरार साहब। क्या नाम है बोलो? नोट करने वाले नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। ये हमारे घर का रिसाला नहीं है, ये तर्जुमाने मसला के आला हजरत। जिंदाबाद। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। रिसाला कहाँ का? बरेली शरीफ का। लिखने वाला कोई पीलीभीत का नहीं है, बल्कि लिखने वाले नूरे निगाहे आला हजरत, जिंदाबाद। जिगर आला हजरत, मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आलम इस्लाम है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं अभी बताऊंगा 2 जुमलों में। आज अक्सर खानकाहों में
अक्सर मदरसों में, अक्सर दरसगाहों में, अक्सर बड़े खानदान वालों में एक हर तरफ यही लोग उम्मीद लगा रहे हैं, आरज़ुएं कर रहे हैं, तमन्नाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि हमारे मदरसे में कोई ताजुल शरिया की तरह पैदा हो जाए, हमारे खानदान में कोई ताजुल शरिया की तरह पैदा हो जाए, हमारी खानका में कोई ताजुल शरिया की तरह बन जाए। बोलो हो रहा है कि नहीं ऐसा? सब टकटकी लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? बोलो। बड़ी बड़ी खानका वाले लोग टकटकी लगाए हैं, कोई हमारे खानदान में, हमारी खानका में कोई ताजुल शरिया पैदा हो जाए। लेकिन सुन लो, जितने भी ये उम्मीद लगाए हैं, ये टकटकी लगाए हैं, बुरहान रजा हशमती का 2 लफ्जों में पैगाम उनको सुना दो कि आप ताजुल शरिया या मुशाहिदे मिल्लत बनने की कोशिश मत करो, बल्कि आशिक़े ताजुल शरिया, गुलामे ताजुल शरिया, मुशाहिदे मिल्लत मिल्लत बन जाओ, इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे, बहुत ही कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि मुसलमानों, मेरे ताजुल शरिया की वो ज़ाते पाकी ऐसी है, सुभान अल्लाह, कि जिस जात के अंदर हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के तक़वे की चमक, हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की हक कोई की खनक, मुफ्ती आज़म हिंद के जलवों तहारत की चमक जिस जात के अंदर इकट्ठा कर दी जाए, उसी एक जात का नाम ताजुल शरिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनो, सुनो, सारी दुनिया कह रही है, दुआएं कर रही है, टकटकी बांधी है कि हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारा नवासा ताजुल शरिया की तरह बन जाए, लेकिन कोई बन नहीं सकता। याद रखना, नोट कर जी जी जिंदाबाद। लेकिन शहजादे आला हज़रत सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्या फरमाते हैं कि जिस वक्त दुनिया से बड़े बड़े लोग गए, अक्सर उनकी जगहें खाली रही, लेकिन जब सरकार मज़हर आला हज़रत इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो उनके नूरे नज़र मज़हर आक़म मुशाहिदे मिल्लत ने उस जगह को खाली ना होने दिया। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। नोट करो, मरते रहो, चलते रहो, तड़पते रहो। सुनो, अज़मत मुशाहिदे मिल्लत, रिफ़अत मुशाहिदे मिल्लत फरमाते हैं कि उनके वालिद माजिद यानी सईदी सरकार हुजूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के फैज़ाने करम से मज़हर आला हज़रत ने जो वहाबियत को जख्म दिए, उसको मुशाहिदे मिल्लत ने भरने न दिया, बल्कि उसे हरा रखा। और आगे क्या फरमाते हैं, सुनो, सोने के हरफों से लिखो तो कम है, मुशाहिदियों जितना नाश करो अपनी किस्मत पे कम है। फरमाते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अख्तर रज़ा भी इसी तरह से वहाबियों के जख्मों को खूब खूब चौड़ा करे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद। दुनिया कह रही है कि ताजुल शरिया की तरह बन जाए। मुफ्ती आज़म हिंद, मुफ्ती आलम इस्लाम तमन्ना फरमा रहे हैं कि जिस तरह सरकार मुशाहिदे मिल्लत किल के रसा बनकर वहाबियों पर बरस रहे हैं, इसी तरह से मेरा अख्तर रजा भी वहाबियों को जख्म देता रहे और नबी आला हज़रत कब्र में मुस्कुराता रहे और अल्लाह अकबर जिस तरह से जानशीन सरकार मुशाहिदे मिल्लत बने, इसी तरह से जानशीनी का हक मेरा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो शायद अच्छे आला हजरत जवाब सरकार हुजूर ताजुल शरिया नबीर आला हजरत पुकार उठे कि वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं, बरतबे हशमत अली शेरे रज़ा मिलता नहीं। और सुनो बस चलते चलते, वक्त बहुत कम है, बहुत मोटी फाइल है। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे मुजाहिदे सुन्नियत, आशिक सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फिदाए सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, मेरे अय्यूब भाई बस्ती वाले जिन्होंने भी हुजूर सरकार मुशाहिदे मिल्लत के बक्सों के लिए कि जो भी किताबें हैं उनको महफूज कर दिया जाए, सबको सबकी फोटो स्टेट कर दी जाए, सबकी PDF फाइलें बना दी जाए, मैं उसी काम में लगा हूँ। माशाल्लाह उन्होंने ताउन किया और कमोबेश 2000 सफ़हात फोटो स्टेट हो चुके हैं। जिंदाबाद। 8-10 हजार सफ़हात और बाकी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें मजबूर मत करो, पूरे पूरे बक्से रखे हैं, खोल दिए तो तुम्हारी ऐसी खुलेगी, ऐसी खुलेगी कि कोई ढक ना पाएगा। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। और से हशमती हुजूर बुरहाने मिल्लत फरमाते हैं सरकार मुशाहिदे मिल्लत वाले पैगाम सुनो, 2 लफ्जों में फरमाते हैं कि वमन दाहना बिमुब्तदिइन सल्लल्लाहु तआला हलावतल ईमान वमन तहब्बबा इला मुब्तदिइन नाज़ा नूरल ईमान मिन क़ल्बिही। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कि तफसीर हक़ाइक़ तंजील के हवाले से सरकार मुशाहिदे मिल्लत ने तहरीर फरमाया है। अभी इसका भी मफहूम आप लोगों को बताऊंगा, पर चंद जुमलों में आखिरी पैगाम घोसवी साहब को देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ, आकर के सामने बात करो। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम ये कहते हो कि मुस्लिम लीग सही बनी, मुस्लिम लीग में शिरकत जायज थी, पाकिस्तान जो बना वो सही बना, अगर तुम जिना को सही मानते हो, मिस्टर मोहम्मद अली जिना कायदे आजम को, अगर तुम उसको अपना कायदे मानते हो, उसको अपना पेशवा मानते हो, अगर सही मानते हो मुस्लिम लीग में शिरकत, अगर तुम उसको सही मानते हो, अगर तुम पाकिस्तान बनने को अगर तुम सही मानते हो, तो जब चाहो जहां चाहो तब चाहो हमसे बात कर लो। इंशाअल्लाह ये बुरहान रज़ा हशमती तने तन्हा तुमसे बात करने के लिए हर वक्त तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और नोट कर लो, टंके की चोट पे बोल रहा हूँ, किसी के पाक से नहीं डरता, रसूले पाक से डरता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनवाया, आज पूरा सब ऑपरेशन कर ही देंगे। अश्के रवा मौजूद है, इनके घर की किताब है घोसवी साहब की, शारे बुखारी, खलीफा सरकार हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अमजदी, उनकी किताब है इनडायरेक्ट हज़रत सदरुल शरिया की खुली हुई सपोर्ट इनडायरेक्ट मुस्लिम लीग को मौजूद है इस किताब के अंदर। जिसको हवाला नोट करना है नोट कर लो, जिसको लेना हो ले लो। नए तो पर ये किताब डलवाई, और जो सदरुल शरिया ने, जो हुजूर शारे बुखारी ने सदरुल शरिया की बारगाह में जो मारूजा पेश किया है, जो एतराज किया है, उसको घोसवी साहब खा गए, उसको डंडी मार के खत्म कर दिया। कहाँ छुपोगे, जहाँ जहाँ छुपोगे, हशमत अली की औलाद तुम्हें ढूंढ कर मैदान में लाएगी, तालबा करेगी। अश्के रवा हमारे पास भी है,
मुस्लिम लीग की हिमायत साफ इनडायरेक्ट मौजूद है। और दूसरी किताब फतावा उलमाए अहले सुन्ना, फतावा अहले सुन्ना ले लकदे अहले फितना, किताब का नाम क्या? ले लकदे अहले फितना, यानी अहले सुन्नत के फतावे फितीन लोगों पर लात मार के उड़ाने वाले। क्या बात है, जिंदाबाद। लोगों को लात से मार के उड़ाने वाले, इंग्लिश में कह दी किक मारना, कहते हैं किक मारना। इसमें डायरेक्ट सदर शरिया ने मुस्लिम लीग की हिमायत की है। 70 उलमा की तस्दीकात उलमाए किराम की मौजूद है, पूरी किताब मौजूद है। अब मैं पूछता हूँ, चाहे सदर शरिया हो, चाहे सदरुल अफाजिल हो, चाहे अल्लामा अब्दुल अली मेघी सिद्दीकी हो, चाहे पीर जमाल अली शाह हो, जिसने पाकिस्तान बनवाया है, जिसने लीग में शिरकत की है, जिसने जिना के नारे लगाए हैं, चाहे कोई हो, उन सब ने मसला के आला हजरत के खिलाफ किया है, तहरीरात आला हजरत के खिलाफ किया है, फतावे आला हजरत के खिलाफ किया है, मिशन आला हजरत के खिलाफ। सही फरमाया। अभी आ जाए तौहीन का। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले मरातिब के कायल हैं, उनके मरातिब के हम कायल हैं कि बहुत काम किया माशाअल्लाह, और उमर साहब बहुत काम किया, हम मानते हैं उनके फजाइल हमें तस्लीम है। लेकिन किस शर्त पर, और कलीम साहब किस शर्त पर? इस शर्त पर इन हजरात ने जो पाकिस्तान बनवाया, लीग की हिमायत की, इन तमामी हजरात ने रुजू इलल हक, जो सरकार शेरे सुन्नत और आला हजरत का मौकिफ था, उधर इन लोगों ने तौबा करके रुजू कर लिया। इसलिए उनकी अजमतों के हम जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन बहुत अच्छा अगर तुम जिंदाबाद हक नहीं करोगे, हक तस्लीम नहीं करोगे, अगर ये नहीं कहोगे कि उन्होंने तौबा नहीं की, रुजू नहीं किया, अब मैं पूछता हूँ, एक तराजू लगाओ, एक तराजू लगाओ, चाहे बरेली के चौराहे पे, चाहे लखनऊ के चौराहे पे, चाहे दिल्ली के चौराहे पे, एक इंसाफ का तराजू लगाओ, और इन हजरात ने जो काम किया उसको एक तराजू के पल्ले पे रखो। बस 2-4 मिनट उसको, जो काम किया उसको तराजू के एक पल्ले पे रखो हाफिज सरार साहब, और तराजू के एक पल्ले पर कमोबेश 50 लाख मुसलमानों के कटे हुए सर रखो। मैं नहीं कहता हूं, तुम बताओ पल्ला कौन सा भारी लग रहा है? बोलो इंसाफ चाहता है, बोलो। सारे काम एक तरफ रखो और 50 लाख मुसलमानों के कटे हुए सर तराजू के एक पल्ले पे रखो। हजारों मस्जिदें जो वीरान हुई उनको तराजू के एक पल्ले पे रखो। हजारों मदरसे जो मुनहदिम हुए और मुसलमान हमेशा के लिए बस्ती के गड्ढे के अंदर धकेल दिए गए, इस सबको एक पल्ले पे रखो और इनके कामों को एक पल्ले पे रखो। और मुझे इंसाफ दो, पल्ला कौन सा भारी लगता है? बोलो बोलो, कौन सा भारी लगता है? तो बस पल्ला आपके कामों का तभी भारी नजर आएगा जब रुजू इलल हक का एतराफ करोगे। जी। जब तौबा का एतराफ करोगे, और नहीं करोगे तो सुनो, पूरे भारत के मुसलमान तुमको माफ नहीं करेंगे और 50 लाख मुसलमानों के खून का हिसाब तुमको देना। बात समझ में आ रही है ना? बस चंद जुमले और सुनो। अभी दिल्ली के अंदर अभी एक ऑपरेशन चल, एक इमरान नारा लगा दो, 2-4 सेकंड का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से हशमती व मुशाहिदी, उर्से हशमती व मुशाहिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत, सैयद सुल्तान मियां साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी
माजी करीब के अंदर भारत की गवर्नमेंट ने, असद भाई तवज्जो, खुसूसी तवज्जो, खुसूसी, अभी माजी करीब के अंदर भारत की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। क्या चलाया बोलो? एक आवाज होकर बोल दो। ऑपरेशन कौन सा चलाया बोलो? जोर से बोलो, डरो मती। कौन सा चलाया ऑपरेशन? सिंदूर चलाया। और ये ब्रह्मोस मिसाइलें कहां पे गिरी जानते हो? पाकिस्तान के अंदर जो अजहर मसूद गैर मुक़ल्लिद वहाबले का हेडक्वार्टर था, मरकज़े सुभान अल्लाह, ये मिसाइल जाकर वहां पर गिरी। लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर था हाफिज सईद का, ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर गिरी। जानते हो आप लोग, इतना जानते हो ना? ये अजहर मसूद, ये हाफिज सईद, ये जैशे मोहम्मद वाले, ये अलकायदा वाले, ये हिजबुल मुजाहिदीन वाले, ये लश्कर तैयबा वाले, ये अजहर मसूद कौन है? ये वही अजहर मसूद है, ये वही हाफिज सईद है जिसने पाकिस्तान के अंदर बारहवीं शरीफ के जुलूस के अंदर विस्फोट करवा के सैकड़ों उलमा को शहीद कर डाला, सैकड़ों सुन्नी उलमाओं को शहीद कर दिया। ये वही अजहर मसूद है, ये वही हाफिज सईद है कि इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के मानने चाहने वालों ने जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर बिल्डोजर चलाया। जन्नतुल, दोस्तों, गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद के आस्थाने पे बिल्डोजर चलाया। तो मुसलमानों, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये वही हाफिज सईद है, ये वही अजहर मसूद है जिनका अकीदा ये है नबी बढ़कर मिट्टी में मिल गया। इनका अकीदा ये है कि अगर हुसैन बच जाते तो उनका कत्ल करना वाजिब था। अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वहां भी आतंकवाद के ऊपर, इनके अड्डों पर जो मिसाइलें गिराई, बोलो हम सब लोग शेरे रज़ा आला हजरत के दीवाने इसकी हिमायत करते हैं। हाथ दोनों ऊपर कर लो, दोनों हाथ ऊपर कर लो, बोलो इनके ठिकानों पर जो ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइलें गिराई गई, जो गवर्नमेंट ने वहां भी आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन लिया, हम सब लोग इसकी हिमायत करते हैं। हाथ ऊपर रखो, एक मिनट की बात है, बस आखिरी बात, बोलो हिमायत करते हैं। और एक अपील और करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब पाकिस्तान में चलाया गया, उसकी कमान सूफिया कुरैशी को दी गई थी, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत भारत में है, भारत में है। हम गवर्नमेंट से इस बात की पुरजोर अपील करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाए, उसकी कमान खानकाहे हशमतिया शेर की जिंदाबाद। बहुत अच्छा हुजूर, बोलो अल्लाह। हम आला हज़रत शेर सुन्नत मुजाहिद मिल्लत के दीवाने जहां अपने दीन के लिए अपने सर कटाने का जज्बा रखते हैं, अगर वक्त आया तो अपने देश के लिए भी हम सर कटाने को तैयार हैं। बोलो अगर ऑपरेशन सिंदूर भारत में चलाया गया, उसकी कमान खानकाहे हशमतिया को दी गई, तो कितने लोग हमारे साथ में हो बताओ? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ। इसलिए हमें पता है भारत में हाफिज सईद के गुर्गे, अजहर मसूद के गुर्गे कहां कहां छुपे हैं, ये तो हम निकालेंगे उनको। क्या बात है हुजूर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक जुमला आखिरी और दे रहा हूं, कहने को तो बहुत कुछ कहना था, आखिरी जुमला कि सुनो, आज ऑपरेशन सिंदूर चलाने की जरूरत शायद पेश न आती अगर हमारे बुजुर्गों ने, आला हजरत शेरे सुन्नत ने हुसामुल हरामैन लिखकर, अस्सवारिमुल हिंदिया लिखकर, शम्मे मुनव्वरे रहे निजात लिखकर जो ऑपरेशन चलाया है,
बात है। जो ऑपरेशन दूर चलाया है 90 साल से चल रहा है कि वहाबियों की महफिल से दूर, वहाबियों की शादियों से दूर,